Hello dear students. So today we are starting the first chapter of class 9, that is number system. ठीक है. So number system, इसमें आज हम देखेंगे what are the types of number system, जितना टाइप्स का नंबर्स होता है और किसी भी दो नंबर के बीच में कितना नंबर्स एग्जिस्ट करता है वो भी देखेंगे. मीन्स हाउ टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स. ठीक है. तो देखो फर्स्ट नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो नंबर आप जैसे आप सुना होगा, बोल सकते हैं नंबर्स. सबसे फर्स्ट टाइप नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो मतलब ऐसा बोल सकते हो नेचुरल नंबर का मतलब क्या, जो विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस. ठीक है, मतलब काउंटिंग पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है. सिंपलेस्ट वे में आप बोल सकते हो, जैसे आपको नंबर ऑफ डेस्क काउंट करना है ना क्लास, तो आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 लाइक दैट. या नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके. अब इसमें ये तो नहीं है कि एक छोटा बच्चा है तो उसको हाफ करके ऐसा कुछ तो नहीं, उसको भी 1 ही काउंट करेंगे बच्चे को. तो ये जो मीनिंग है, मतलब जो काउंटिंग है नेचुरली, आप ऐसा नहीं करोगे जीरो से स्टार्ट करोगे. ठीक है. तो ये जो नेचुरल काउंटिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस. लाइकवाइज एंड दीज आर symbolized by or denoted by capital N. Natural numbers are denoted by capital N. Whole numbers क्या होते हैं? So whole numbers are denoted by W and they are nothing but natural numbers including 0, 0 1 2 3 up to infinite. ठीक है, इस तरह से जो नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स होंगे. लाइकवाइज थर्ड टाइप इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को हम आई से या जेड से सिंबलाइज करता है, आई और जेड. दीज आर नथिंग बट द ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव्स. द ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव्स, जैसे 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. लाइकवाइज -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट. तो ये जो नंबर्स हैं सारे, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है, मतलब 1 का जस्ट -1, 1 का जस्ट माइनस, नेगेटिव 1 का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने किसी को 10 रुपीज दिया और उसको आपने मान लिया, सपोज कर लिया हमने कि वो पॉजिटिव है, तो वो जो आपको 10 रुपीज वापस करेगा उसे क्या बोलेंगे? माइनस बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आर टू अपोजिट एस्पेक्ट्स, टू अपोजिट थिंग्स, ऐसा बोल सकते हो. मतलब किसी चीज को आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि यही पॉजिटिव है यही नेगेटिव है, बस एक जस्ट इट इज रिस्पेक्टिव वे में इसको काउंट करता है हम, कि ये अगर इस तरह से हमने मेजर किया है कि ये मान लो यहां से आप ईटानगर जा रहा है, तो वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा. आप जैसे इधर जा रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अगर आप इधर जाने लगा तो नेगेटिव डायरेक्शन है. सिंपल. ठीक है, जस्ट इट इज अजम्पशन. ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में ये जो इनको क्या बोलते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1 फिर तक 0 से पहले तक. ठीक है, 0 से पहले तक जो नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. Negative integers are represented by Z minus, and these are called positive integers. Positive integers are represented by Z positive. ठीक है, तो नंबर्स इतना क्लियर है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स 0 1 2 3 लाइक दैट, एंड ऑल्सो या बोल सकते हो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. ठीक है, इनफाइनाइट मीन्स अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल. ठीक है, चलो देखो दूसरा. नेक्स्ट टाइप इज रैशनल नंबर. वेरी इंपोर्टेंट. रैशनल नंबर represented by capital Q.
ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? द ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q. The all numbers which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q must not equal to 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट कि q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो p है वो भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, मतलब और कुछ भी नंबर, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है p और q, लेकिन q 0 नहीं हो सकता, बस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, दिस इज न्यूमरेटर, ऐसा ही बोल सकते हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। मीन्स इस टाइप का कोई भी नंबर अगर दिख जाए जैसे ऐसे डिनोमिनेटर में 0, सो इट इज नॉट डिफाइंड, ये नंबर ही नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल सकता है, अनडिफाइंड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा, अब देखो कोई भी जैसे इस टाइप से नंबर, जैसे हम बोल सकते हैं 2/3 इज अ रैशनल नंबर, 4/5 इज अ रैशनल नंबर, -5/2 इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसा 2 जो है ओनली 2 इज इट अ रैशनल नंबर? अगर पूछते हैं तो अब क्या बोल सकते हैं? 2 को क्या बोल सकते हैं? 2 कैन बी रिटन एज 2/1। तो इसलिए एवरी नेचुरल नंबर और एवरी इंटीजर और एवरी होल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि सारे नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। यू कैन राइट इट एज -3/1। -3 को क्या लिख सकते हैं? -3/1। p by q फॉर्म में हो गया, p इज -3, q इज 1। तो p by q के फॉर्म में ये सारे के सारे नंबर्स को आप p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स एंड ये वाले नंबर्स भी क्या होंगे? रैशनल नंबर, जैसे 2/3, 4/5, -5/2, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि दस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स और नॉट? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में है। बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स अगर ऐसा बोलते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स मीन्स इट इज फॉल्स, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं नेचुरल नंबर एक छोटा सा स्मॉल सा रूम है और उससे बड़ा रूम कौन सा है? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स का उससे बड़ा रूम है। लाइकवाइज बोल सकते हैं इनसे भी बड़ा कौन है? इंटीजर्स का रूम। और इनसे बड़ा रैशनल नंबर्स। ऑल नेचुरल आर होल, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं। एक और थर्ड होता है, दैट लास्ट टाइप ये बोल सकते हैं, एक और टाइप क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होगा? तो सिंपल है वो भी, जैसे रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म, और अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q is called a rational number. So irrational number is the number which cannot be represented in the form of p by q. Irrational number represented by t, ठीक है, या कुछ और लेटर इर्रेशनल नंबर जानते कम ही लेटर से रिप्रेजेंट करता है। बट ये क्या है? ये क्या है? इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकता है, सिंपल। ठीक है, तो नॉट रिटन इन द फॉर्म p by q मीन्स जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा, या पाई। ठीक है, पाई r², आपने सुना पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3.14, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, पाई इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है,
तो इस तरह से आपको दिया क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट भी तो बोल सकते हैं। क्यूब रूट्स भी क्या होंगे जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 11, स्क्वायर रूट 11, these are all irrational numbers। ठीक है, nth रूट ऑफ जिसका भी परफेक्ट रूट एग्जिस्ट नहीं करता वो सब इरेशनल होंगे। ठीक है, जो भी मतलब जिनका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट इस फॉर्म में दिया होता, तो इन सब का कलेक्शन जो है नेचुरल, होल, रैशनल, रैशनल इरेशनल का कलेक्शन, क्योंकि रैशनल के अंदर ही आ गया ये सब, बट इरेशनल ऐसा नहीं होगा। इरेशनल को आपको अलग से लिखना पड़ेगा, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स अलग से लिख दिया। तो इन सब का कलेक्शन जो होगा द इज कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर हैज टू टाइप्स, रैशनल एंड इरेशनल, ऐसा बोल सकते हैं। तो रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। रियल नंबर का मीनिंग क्या है? रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर, इट इज collection of all rational and irrational. There is no common number between rational and irrational. Rational irrational में कोई कुछ चीज कॉमन नहीं, वो दोनों अपोजिट है। रैशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता है, इसको नहीं लिख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए रियल नंबर का मतलब लेकिन क्या होगा? द नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर कैन बी represented on number line, represented on number line। ऐसा कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जैसे देखो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 -इनफाइनाइट। ठीक है, ये नंबर लाइन है। इधर से लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज करती है। और अगर राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मीनिंग क्या होता है? 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स हियर, 0 इज ग्रेटर देन -5, 0 इज ग्रेटर देन -∞। ऑल द नंबर्स ऑन राइट हैंड साइड आर ग्रेटर देन the previous left side numbers, all previous left side numbers। ठीक है, और उल्टा डिक्रीजिंग, अगर आप राइट से लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो these are the smaller numbers, all -2 is small than all other numbers on right hand side। ठीक है, तो अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन, लाइन कैसे बनता है? आप बोल सकता है ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, पॉइंट है। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन ही तो है नंबर लाइन। मतलब कि इस अगर मैं आपसे बोलूं देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स बिटवीन 0 एंड 1, राइट? हाउ मेनी पॉइंट्स आर बिटवीन 0 एंड 1? ये तो वैसे ही होगा कि सिर में बाल गिन लो, सिर में आप जो है यहाँ पर हेयर्स को काउंट करो, तो इनफाइनाइट बोल देते हैं हम डायरेक्ट काउंट करने की वजह। तो वैसे ही यहाँ पर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर, सो इसीलिए हम बोलते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन एनी टू नंबर्स और एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। बस यही सिंपलेस्ट मीनिंग है रियल नंबर्स का। मीन्स दैट्स व्हाई देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। बट अगर मैं बोलूं हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 3, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स तो 1 और 2 ही है, 0 3 के बीच में 1 और 2। तो हम क्या बोलेंगे ऐसे केस में? जब आपसे बोला है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 0 एंड 3, तो उसका मीनिंग क्या होगा? ओनली 2 1 2। बट इफ अगर आपसे बोलता है हाउ मेनी रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 3, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। बिकॉज जैसे ये 2/3 है तो ये 2/3 पता करना है कहां पर होगा?
तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं दिस इज 3 से क्या करना है, डिवाइड कर दो इसमें, ठीक है। तो आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा कुछ 0.66 ऐसा कुछ। 3 से डिवाइड करते हैं हम 2 में तो क्या होगा, 3 से 0 टाइम गया, फिर ये आएगा 0.20, 3 6 जा 18, फिर बचेगा 2, 3 6 जा 18, ऐसे करके कुछ नंबर आएगा। तो इसको हम कहां पे दिखा सकते हैं, इस नंबर लाइन में, इधर कहीं में हम बोल सकते हैं कि ये नंबर लाइन के इधर कहीं पे होता होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में कहीं तो होता होगा 0.6, ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर सारे, वो हम बाद में देखेंगे, बट दैट इज द कॉन्सेप्ट इज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम वो नंबर्स किसी के बीच में पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना हो तो कैसे आप नंबर्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अभी इतना क्लियर है कि देयर आर रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स हैं, इरेशनल, रैशनल। रैशनल के अंदर सारे नंबर्स हैं, नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स और ऑल इंटीजर्स आर होल रैशनल नंबर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट whole numbers, all integers are not natural numbers, ठीक है। तो ये इस टाइप के सेंटेंस में ट्रू फॉल्स आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हाउ टू डिटरमाइन द नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर। सो ये नोट लिख लेना है कॉपी में, दैट इज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। अब एक यहां पर एक और चीज याद रखना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिया 4/6 एंड 10/15, सपोज। तो 4/6 10/15, 4 is integer, 6 is integer, p by q form, it is rational number, 10 integer, 15 integer, rational number, ठीक है। तो अगर इसको लेकिन यहां पर देखें, इनके बीच में क्या है, कॉमन फैक्टर है, इट इज डिविजिबल बाय 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो इट इज नथिंग बट 2/3। Likewise, it is 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये भी 2/3। तो अल्टीमेटली ये बन गए दोनों 2/3। पहले नंबर लेकिन दिखने में अलग थे, ठीक है, दिखने में अलग था ये नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो सिंप्लीफाई होकर के इक्वल हो जाता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। मींस 4/6 and 10/15 are equivalent numbers, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो, if in number of form p by q, in number of form p by q, if p and q has some common factor, then cancel out it and turn it into simplest form, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लोगे तो सबका इक्विवेलेंट नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ऐसे उस केस में क्या होगा, उनका जो कॉमन फैक्टर है, द सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मींस कॉमन फैक्टर इज 1। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 2 और 3 के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, 4 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर 2 था, ये दोनों 2 से डिविजिबल थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो कॉमन फैक्टर 1 हो तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको हम बोल देते हैं
को प्राइम नंबर्स, याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैज कॉमन फैक्टर एज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जैसे 2 और 3, जैसे 5, 6, इसके बीच में भी कॉमन फैक्टर 1 है, या जैसे 6, 11 कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, इस तरह से। ठीक है, चलो नाउ डिटरमाइनिंग, हाउ टू डिटरमाइन द नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। हाउ टू फाइंड numbers between two given numbers। देखो किस तरह से आप नंबर्स फाइंड कर सकते हो। तो देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज एवरेज मेथड, you can say, and second is converting into same denominator or by making denominator equal। ठीक है, तो जैसे कि क्या करना है एवरेज मेथड में, मैंने फॉर एग्जांपल आपको एवरेज मेथड क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में आपको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो रैशनल नंबर तो कितने भी लाई कर सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, बट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज मेथड क्या बोलता है, इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को ऐड करो 2 + 3 एंड डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज मेथड। तो 2 + 3 डिवाइड बाय 2 इज 5/2। आसान, 2 + 3 is 5, 5/2। तो 2 और 3 के बीच में 5/2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और बताना है तो फाइंड करो क्या, 2 और 5/2 का एवरेज ले लो, तो सेकंड नंबर मिलेगा। जैसे 2 + 5/2 डिवाइड बाय 2, 2 + 5/2 डिवाइड बाय 2 कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 + 5/2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 + 5/2 एलसीएम होगा 2, 1, तो 2 हो गया, और इसमें होल डिवाइड बाय 2 भी है, तो ये भी ध्यान रखना है, होल डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 + 5/2 डिवाइड बाय 2। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 2, 1 × 2 = 2 एंड 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, then 2 × 1 = 2, 1 × 5 5, 4 + 5 9/2 divide by 2, you can say 9/2 divide by 2 means 9/2 into 1/2। ये जब बड़ा डिवाइड आया है तो कैसे करना है, ऊपर में भी इस तरह से आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो इसको अलग लिख दो, डिवाइड का साइन लगा और इसको रेसिप्रोकल कर देना है। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो नंबर है वो अपोजिट हो जाता है, 2 कैन बी कन्वर्ट इनटू 1/2। तो 9 × 1/2, सॉरी 9 × 1 9, 2 × 2 4, तो ये आ गया 9/4। मीन्स 2 और 5/2 के बीच में कौन सा नंबर है, 9/4। लाइकवाइज ऐसा यहां भी कर सकते हैं, 3 और 5/2 के बीच में कितना नंबर कैसे निकालेंगे, तो 5/2 + 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 × 3 = 6, 6 + 5 11 डिवाइड बाय 2 × 2 4, 11/4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने कितने नंबर निकाल दिए, 2 और 3 के बीच में देयर आर 3 नंबर्स,
9/4, 5/2, 11/4। ठीक है, अब डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये नंबर्स है वहां पर। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या करना है, फिर एवरेज निकालो। तो जैसे हम इन दोनों नंबर्स को ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इनको ले लो या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको और इसको ले लो। तो ये कितना होगा, 9/4 प्लस 5/2 डिवाइड बाई 2। 9/4 तो ये कितना होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 10 प्लस 9 19, 19/4 इंटू 2 8। तो 19/8 भी आ जाएगा यहाँ पर। अब ये इतना तो आप कर ही सकते हैं, एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। 4 और 2 का एलसीएम 8, सॉरी 4 एंड 4 1 जा 4 तो 9 वैसे ही आएगा, प्लस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 10 प्लस 9 19 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, देन आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, 5/2 प्लस 11/4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 10 प्लस 11 21 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 8, 21/8। तो अभी दिखाई दे रहा है कितना, 5 नंबर्स आ गया, 5/2, 9/4, 11/4, 21/8, 19/8। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये है 2 और ये है 3। अब देखो एवरेज किया है इनका 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो कौन सा नंबर आएगा, एग्जैक्टली मिडिल वाला। ठीक है, इट इज सेम एज, जैसे मान लो ये जो नंबर्स हैं, मान लो यहां है 2 और यहां है 4, इनके बीच में नंबर क्या होगा एग्जैक्टली, तो आप जानते हो इनके बीच में 3 होता है। कैसे, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 4 कितना हुआ 6, 6/2 इज 3। एग्जैक्टली मिडिल नंबर निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट ऐड दोज नंबर्स डिवाइड बाय 2। तो एवरेज निकालना है, एवरेज क्या निकालता है, जस्ट मिडिल नंबर। तो इन दोनों का एवरेज लिया 2 और 3 का, तो क्या है मिडिल 5/2। इसी तरह से मैंने यहां पर किसका लिया है, 2 और 5/2 का, तो 9/4 क्या होगा, एग्जैक्टली बिटवीन 2 एंड 5/2, 9/4। इसके बाद 11/4 कैसे, 3 और 5/2 का लिया है, तो 3 और 5/2 के बीच में क्या आएगा एग्जैक्टली 11/4। इसके बाद 9/4 और 5/2 लिया हुआ है, 9/4 एंड 5/2, तो उनके एग्जैक्टली बीच में क्या होगा 19/8, 19/8। इसके बाद 5/2 और 11/4 को लिया है, 5/2 और 11, तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या होगा 21/8। इस तरह से नंबर लाइन पे भी नंबर्स को दिखा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको नंबर्स को शो करना है। शो भी कर सकता है, शो करना जरूरी नहीं है, बट नंबर्स को इस तरह से फाइंड आउट कर सकता है बिटवीन एनी 2 नंबर्स। बस उनका एवरेज लेते जाओ, एवरेज लेकर के डिवाइड बाय, मतलब एवरेज लेने का ही मीनिंग क्या है, उन दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना। ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स हैं तो जनरल वे में हम क्या बोल सकते हैं, इफ यू हैव टू फाइंड numbers between A and B, then add the numbers and divide by 2, बस A plus B by 2। इस तरह से आप जो है फर्स्ट मेथड इज एवरेज मेथड, इस तरह से डिटरमाइन करना है। चलो नेक्स्ट मेथड, हाउ टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स में फर्स्ट मेथड देख लिया एवरेज मेथड। सेकंड मेथड इज कन्वर्टिंग इनटू सेम डिनोमिनेटर और मेकिंग सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जाम्पल वही ले रहा हूं, जैसे फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालना है आपको। ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय कन्वर्टिंग इनटू सेम डिनोमिनेटर। का मतलब क्या है, हमने जैसे लिखा 2 और ये 3।
ठीक है, तो इनका डिनोमिनेटर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इट इज इनविजिबल। यू कैन राइट इन द फॉर्म 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, कितना नंबर्स फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर्स। हमें तो मालूम है कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं इसके बीच में, लेकिन आपको 5 दिखाना है, 5 निकालना है। तो क्या करोगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो और इस 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर और नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज नहीं होता है, यही तो इक्विवेलेंट नंबर्स। इक्विवेलेंट नंबर्स मैंने बताया था क्या था, जैसे 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये क्या है 2/3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही तो है। ठीक है, मतलब 2 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड है, कॉमन है, तो हमने यहां पर ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर चेंज नहीं होगा। देन 3/1 में भी क्या करना है, 3 इंटू 6, 1 इंटू 6, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बनेगा 12/6 इंटू 1 6, ये कितना बना 18/6, 3 इंटू 6 18, 6 इंटू 1 6। तो ये नंबर जो 2 और 3 था, जो नंबर 2 एंड 3 था, वो बन गया 12/6 एंड 18/6। अब तो कुछ करना नहीं है, इसके बाद इनके बीच में जो नंबर है उनको किस तरह से लिखना है, डिनोमिनेटर सेम है, बस नंबर को इंक्रीज करते जाओ। 12 के बाद आता है 13, 13/6, 13 के बाद 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, देन 18/6। तो ये क्या आ गए आपके, कितने नंबर्स आ गए, देयर आर, ये आ गए 5 नंबर्स। ठीक है, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, दीज आर दी 5 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हैं सारे के सारे बिटवीन 2 एंड 3, ये 2 और 3 के बीच में ही है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, तो ये यहां से आप बोल सकते हैं 12/6, 13/6, 14, 15, ऐसे करके 5 पार्ट्स इक्वल में तो दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एक तो ये मेथड है एग्जैक्टली इस तरह से, आपको जितना नंबर फाइंड करना है उससे +1 5 फाइंड करना था तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 नंबर्स फाइंड करना तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 10 नंबर्स फाइंड करना है तो 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ठीक है, लेकिन दूसरा चीज, जैसे मान लो मैं, ऐसा जरूरी नहीं इनफाइनाइट है कोई बहुत सारे लिखने, तो आप ऐसा नहीं है कि हमेशा यही करो, कोई जरूरी नहीं, आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ थोड़ा बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे मैं ऐसा भी कर सकता था 2 इंटू 10 या 2 इंटू 100 बाय 1 इंटू 100, 3 इंटू 100 बाय 1 इंटू 100, तो ये क्या बन जाते 200/100 और ये बन जाता 300/100। सो यू कैन राइट 201/100, 202/100, 203/100, ऐसे 299/100 एंड 300/100। तो इतने सारे नंबर्स इस तरह से लिख सकते हो। ये सारे के सारे नंबर्स कहाँ हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में ही है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, सो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, सिंपल कंसेप्ट, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में कहीं पे भी आप ये नंबर लाइन जो होती है उसमें किसी भी 2 नंबर के बीच में देखोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, मींस इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है बिटवीन 2/3 एंड 7/5। ठीक है, 2/3 और 7/5 के बीच में आपको नंबर्स फाइंड करना है। फ्रैक्शन वाले नंबर्स हो तो उसमें कैसे करना है आपको, ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स PYQ फॉर्म में, तो इनके बीच में कैसे करना है, दिखा देना है ऐसे, जस्ट 2/3 7/5। ये तो दिख ही रहा है कि 2/3 से 7/5 ग्रेटर होगा, क्योंकि यहां न्यूमरेटर छोटा है और यहां न्यूमरेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो नंबर क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लेस देन 1। और व्हेन
ये लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो तब बोल सकते हो आप ये जो नंबर होगा वो 1 से ग्रेटर आएगा। जैसे 2/3 इज लेस बिटवीन 0 एंड 1 और लेस देन 1, 7/5 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें यहाँ पे क्या करना है ऐसे केस में, वही सेम कन्वर्ट इनटू, इसका भी एवरेज निकाल के भी निकाल सकते हैं और कन्वर्टिंग इनटू सेम डिनोमिनेटर। देखो कन्वर्टिंग इनटू सेम डिनोमिनेटर कैसे करना है, तो 2/3 7/5, इसमें 3 डिनोमिनेटर है, इधर 5 डिनोमिनेटर है, तो यहां पर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। यहां 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे। तो ये क्या होगा, 2 5 जो 10, 10/3 इंटू 5 15, 7 इंटू 3 21, 21/5 इंटू 3 15। ठीक है, अब इतने में अगर 5 रेशनल नंबर निकल जा रहे हैं तो निकाल दो, अदरवाइज उसको फिर से किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको फिर से कन्वर्ट करना है। देखो यहां तो दिख रहा है 10/15, डिनोमिनेटर सेम। 10 और 21 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, 10 नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, 11/15, 12/15, 13/15, इस तरह से 20/15 तक जितने नंबर्स होंगे, 5 से तो ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तो सारे नंबर्स क्या है, इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में है। तो लिख सकते हो 10/15, 11/15 एंड जो भी है ये 20/15 तक। इस तरह से नंबर्स, तो बहुत सारे नंबर्स लाई कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। आप लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो अच्छे से। ठीक है, और जो भी बाद में मैं एक्सरसाइज का डिस्कशन भी कराऊंगा, बट फर्स्ट थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन वी डू द एक्सरसाइज।